एक संत नित्य मधुकरी लेने जाएं एक माता के पास, और माता के घर में श्री मदन मोहन लाल जी विराजते। तो संत जब मधुकरी लें तो नित्य बाबा भगवान को देखें और भगवान बाबा को देखें। मूर्ति के स्वरूप में ही भगवान थे। बहुत दिन हो गए, समय बीतता गया। एक दिन माता को रात में सपना दिखा कि मैं अब उन संत के साथ रहना चाहता हूं। कल जब वो भिक्षा के लिए आए तो आप मुझे उनके साथ भेज देना। मैया उठकर बहुत रोने लगी, ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो। तो यही कहा उन्होंने कि अब आपकी अवस्था भी ज्यादा हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सेवा नहीं हो पाती सही से, और बाबा अभी फिट फोर हैं, तो हम बाबा के साथ रहेंगे। सुबह संत आए, माता ने भगवान को उठाया और संत की गोदी में ले जाकर के रख दिया। संत ने कहा मैं नहीं ले जा सकता इनको। बोले क्यों? बोले हमने सुना इनका 8 बार भोग लगता है, और कपड़ा पहनने में भी हमारे ठाकुर जी ठग जाते हैं, इतने कोमल हैं वो। श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार के भार से भी थक जाते हैं। इतना सब नियम मैया मुझसे नहीं होगा, मैं तो ये माला ही जप सकता हूं, इनकी सेवा तो बहुत कठिन है। मैं तो खुद ही एक कुटिया में रहता हूं, बारिश में कई जगह से पानी टपकता है उसमें, इनको कैसे मैं सुरक्षित रखूंगा? मैं नहीं ले जा सकता। फिर माता को रात्रि में सपना दिखा, और फिर दूसरे दिन माँ ने दे दिया, भाई ये जिद कर रहे हैं, ले जाओ तुम। तो ठाकुर जी से संत ने कहा जैसे रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा। बोले हाँ वैसे ही रहूंगा। ले जाकर कुटिया में रख दिया। अब माला जपना प्रारंभ किया। अब 8 घंटे एक आसन पर माला संत जपते रहे। अब ठाकुर जी तो भूखे प्यासे बैठे हैं। अब ये देख रहे हैं कब इसकी माला पूरी हो, कुछ दूध भोग जल कुछ तो दे। अब संत को तो नित्य का अभ्यास दिन भर जप करने का, सेवा से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। बंधुओं, करते करते काफी समय बीता। संत ने जप के बाद रूखी रोटी ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी ने पाई। अब मैया तो बढ़िया माखन मिश्री लड्डू पेड़ा दिन भर पवाती थी, और ठाकुर जी को ऐसी रोटी दे दी कि ठाकुर जी से चब भी ना रही। बड़ा कष्ट हो रहा है पाने में। आपने कभी विचार किया कि हम ठाकुर जी को जैसा खिला देते हैं, जैसे सुला देते हैं, जब जगा देते हैं, वो कैसे स्वीकार करते हैं? कभी शिकायत करते हैं आपसे कि आज के भोजन में मिर्ची ज्यादा है, आज के भोजन में नमक कम है? कितनी कृपा है। हम उनके योग्य नहीं बन सकते, वह हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए हमारे योग्य बन जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो परम कृपा है हम सब पर कि वह हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। रूखी रोटी खाते खाते 3 दिन पाया, और चौथे दिन ठाकुर जी प्रकट हुए और बाबा से कहने लगे कि रूखी रोटी चवे ना आए, नेक्सो याकी गेल रामरस मिल जावे तो बड़ो आनंद आए। रामरस यानी कि नमक। संत ने कहा चलो कल भिक्षा लेने जाएंगे तो मैया से नमक ले आएंगे। दूसरे दिन गए तो रोटी लाए और नमक ले आए। 2-3 दिन 4 दिन ठाकुर जी ने पाया, और वाह के बाद फिर प्रकट भये। बोले बाबा थोड़ो सो एक भुनो भयो या उबलो भयो या के साथ आलू मिल जावे तो आलू में नमक डालकर रोटी पाने में आनंद आए। संत ने कहा इसीलिए तो मैं तुम्हें ला नहीं रहा था, मुझे पता था ये झमेले बढ़ते जाएंगे। पहले 8 घंटे माला जपता था, फिर 6 घंटे हुआ, फिर 4 हुआ, अब 2 हो गया। मैया से कहा आलू भी दो भाई। आलू लेकर आ गए। फिर 3-4 दिन सेवा करी। 6 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बाबा
नमक और आलू तो ठीक है, रोटी बड़ी टाइट हो जाती है, 8-8 घंटे रखे रहते हो तब खिलाते हो। थोड़ा सो अगर घी व रोटी पे लग जाए तो बड़ी कृपा होगी। बाबा ने उठाया ठाकुर जी को, सीधा मैया के यहाँ गए, ये ले अपने ठाकुर जी, यहाँ ने तो मेरा जप ही छुड़वा दियो। पहले बात रोटी की थी, फिर नमक की हुई, फिर आलू की हुई, अब घी की हो गई। 4-6 दिन बाद 56 भोग की हो जाएगी। यहाँ हम फक्कड़ बाबा, भोजन की व्यवस्था नहीं, 56 भोग हम कहाँ से लावें? हमसे नहीं हो सकती इनकी सेवा। बाबा वापस देकर चले आए। ठाकुर जी संत के हृदय से लिपट गए, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी संत छोड़कर आए। रात्रि में फिर माता को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे। माता की आंखें खुली तो देखा कि ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही थी। माँ ने 56 भोग भी पवाया, सब कुछ किया, सब प्रसाद खिलाने के बाद भी भगवान का मन शांत नहीं हुआ। वह दुखी ही रहे, भावुक ही रहे। सुबह संत आए मधुकरी लेने, मैया अंदर लेकर गई, देखो ठाकुर का क्या हाल है तुम्हारे वियोग में। तो संत ने देखा ठाकुर जी सच में रो रहे हैं। संत ने कहा रहना तो मैं भी दूर नहीं चाहता इनसे, लेकिन यह सेवा नहीं कर पाऊंगा मैं इतनी। ठाकुर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बाबा रूखी रोटी भी मत दियो, बस तू तो मुझे अपने संग रख ले। भैया यही स्थिति हम सबकी है कि अगर ठाकुर जी की सन्निधि मिल रही है, वृंदावन का वास मिल रहा है, तो ये हमारी योग्यता नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं। वही हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करने के लिए हमारे अनुसार ढल जाते हैं।